अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6 हमने कर लिया। अब हमने 7 सॉल्व करना है। 7 सॉल्व करना है। 6 हमने कर लिया। इससे पीछे वाली जो पार्ट आई थिंक पार्ट 3 है, हाँ पार्ट 3 में हमने 6 को सॉल्व कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ओके, 7 1 divided by 2 3x plus 2 minus 4 is equal to 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम इसको सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे क्वेश्चन को। 1/2 3x plus 2 minus 4 is equal to 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम -2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हम इसको +4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके ये +4 और यहाँ पे सॉरी हमारे पास है 11, यहाँ पे 11 है। ठीक है, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। हाँ जी 11 है, हाँ जी। ये देखिए क्वेश्चन में आप एक गलती करें ना, मतलब नंबर गलत लिखते हैं, वो साइन गलत लिखते हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता है। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 3 x + 2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 divided by 2, ओ सॉरी इसको ख़त्म करेंगे ना, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2। ये इधर से डिवाइड होके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3x + 2 इज़ इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब हमने 30 को एक दफ़ा लेना है पॉजिटिव में और एक दफ़ा लेना है नेगेटिव में। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, 3x + 2 इज़ इक्वल टू +30 और एक दफ़ा ले लेते हैं -30 -30। ठीक है, अब हमने इसको पुट करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको ओपन करेंगे। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 30 और यहाँ पे 3x इज़ इक्वल टू 30 -2 x इज़ इक्वल टू 30 में से 2 निकालेंगे तो 28। x इज़ इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3 को अब हमने काट देना है 28 के साथ। 28 के टेबल में नहीं आएगा 3, तो 3 नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 28/3। इसके बाद अब हमने दूसरी x की वैल्यू निकालनी है। इसको भी हम ओपन कर लेंगे क्योंकि कोई इसकी वैल्यू इधर उधर लेके जाने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 2 इज़ इक्वल टू -30। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 3x इज़ इक्वल टू -30, वो तो जाके -2 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। ओके, x इज़ इक्वल टू -32। अब यहाँ पे जो आपके पास है ना, जैसे x इज़ इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। एक आपके पास x की वैल्यू ये वाली आई है और दूसरी आपके पास ये वाली आई है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों वैल्यूज़, और फिर देखते हैं कि हमारा क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, ओके, यस, check by putting
एक्स इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो इक्वेशन के अंदर हमने दोनों एक्स की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है और पुट करने के बाद हमने देखना है कि वो वैल्यूज़ का हमारी सॉल्यूशन आता है या नहीं। एक्स इज़ इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारे पास है 1 सेकेंड, 1/2 3, एक्स की जगह पे हमने पुट करना है 28 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी और +2 और यहाँ पे आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब हमने पुट करना है 1/2 3, एक्स की जगह पे -32 डिवाइडेड बाई 3 और +2 -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम 1/2 करेंगे और ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 28 + 2 -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 28 में ये प्लस करेंगे तो 30 -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमने इसको ओपन कर देना है बार्स को, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। ये इसके साथ 2 15 30 तो यहाँ पे 15 रह जाएगा हमारे पास। 15 -4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। दोनों इक्वल आ गया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ को देखना है। ये इसके साथ 3 कट जाएगा, उसके बाद 1/2 और यहाँ पे -32 + 2 और -4 इज़ इक्वल टू 11 और यहाँ पे 32 को आपने क्या करना है कि 32 में से 2 निकालेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास 30 रह जाएगा और -4 इज़ इक्वल टू 11 और यहाँ पे अब हम जब इसको ओपन कर लेंगे ये प्लस में ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि जब हमें पता है कि हम बार्स को ओपन करते हैं तो वो उसमें प्लस में ओपन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 2 2 15 30 और यहाँ पे आ जाएगा 15 - 4 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। ये आ गया और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। ये सोल्यूशन हमारा दोनों इक्वल आ रही हैं तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे हमारा क्या होगा 28/3 और -32/3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा जो कि हमारा एक्स की वैल्यूज़ आई थी ये और ये, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है तो वो क्या होगा हमारा 28 डिवाइडेड बाई 3 32 डिवाइडेड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें अब हमारी 2 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x - 3 इज़ इक्वल टू x + 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है 5x - 3 इज़ इक्वल टू x + 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जब इन वैल्यूज़ को ओपन करना है तो बार्स को ओपन करना है तो 5x - 3 इज़ इक्वल टू, इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे x + 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक दफ़ा पॉजिटिव में ले लेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में ले लेंगे इज़ इक्वल टू +x + 7 और यहाँ पे 5x - 3 इज़ इक्वल टू -x + 7, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा लेते हैं क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे 5x - 3 इज़ इक्वल टू ये x + 7 हो जाएगा और यहाँ पे हम x की वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे तो -x 3 वहाँ पे चला जाएगा 7 और +3, ठीक है। और इसमें से निकालेंगे तो 4x इज़ इक्वल टू 7 यहाँ पे 10 और x इज़ इक्वल टू 10/4, ठीक है।
यहाँ पे अब जब हम आएंगे तो 5x माइनस 3, अब यहाँ पे माइनस एक्स होगा और माइनस 7, क्योंकि जब माइनस होता है तो उसकी साइंस चेंज हो जाते हैं। तो 5x और यहाँ पे x आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 7 प्लस 3, ठीक है। तो हमारी x की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। अब ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इसको पुट करना है और फिर चेक करना है कि इसको, ठीक है, चेक करेंगे। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमने x की दो वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर हमने उसके बाद चेक करना है कि हम जो x की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं उससे हमारा जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो x की जो एक वैल्यू होगी वो होगी 10 डिवाइडेड बाई 4, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी -2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को लिख लेना है एज इट इज़। अच्छा जी, क्वेश्चन को लिखने के लिए हम लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू x प्लस 7। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सॉरी, एक सेकेंड। 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, ये आ गया। अब 5 में से 3 सॉरी, अब हमने इसको x की वैल्यूज़ को पुट करना है इस क्वेश्चन में। तो 5 और x की जगह पे 10 डिवाइडेड बाई 4 और -3 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। ये ना बार्स हैं, सॉरी, मैं वो नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। अब ये हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों आपस में नहीं काट रहे, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं। 5 10 ज़ा 50 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे -3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। अब हमने इन फ्रैक्शंस को प्लस कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको रफ वर्क में करते हैं फ्रैक्शंस को, फिर इसको हम डिलीट कर देंगे, रेस कर देंगे। यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 4 और -3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हम हमारा जो एलसीएम आएगा वो ऑब्वियसली 4 का 4 ही आएगा। 4 1 ज़ा 4, या 2 से करें तब भी आपका 2 2 ज़ा 4 ही आएगा। अब यहाँ पे भी 4 लाना है, यहाँ पे भी 4 लाना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 से आएगा, यहाँ पे 4 से आएगा। इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब नीचे हमारा 4 आ गया, 50 1 ज़ा 50 और -4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने 50 में से जो है 12 को माइनस कर देना है, ठीक है, और आपके पास जो भी वैल्यू आती है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ओके, अब हमने इसी तरह से इनका लेना है 10 और 10 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 7 का भी लेंगे। पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं ना, फिर इधर ही ले लेते हैं। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7, इनका भी एलसीएम 4 ही आएगा, तो 1 को 4 से और 1 से और 1 से और यहाँ पे 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस 28, ठीक है। अब 28 में आपने प्लस करना है जी इसको 10 को, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 38 डिवाइडेड बाई 4, अब इनकी पावर्स को ओपन करेंगे तो 38 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे करके चेक करते हैं जी क्या आंसर आता है हमारा। ओके, अब अच्छा, यहाँ पे -5 के साथ क्या आएगा, -2/3 और -3 इज़ इक्वल टू -2/3 और प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे ये भी बाहर में आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये इसके साथ कटेगा नहीं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 विच इज़ -10 डिवाइडेड बाई 3 और -3 इज़ इक्वल टू -2/3 प्लस 7, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको भी फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली दोनों को जब हम करेंगे तो
-10 डिवाइडेड बाई 3 और -3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 3 इसको 3 के साथ, सॉरी इसको 1 के साथ, और यहाँ भी 1 के साथ, और यहाँ पे 3 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 3, 10 1 ज़ा -10 और -3 3 ज़ा 9, ठीक है। 10 में से इनको प्लस करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -19 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं इधर -19 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों का करना है माइनस इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 3 + 7, तो हमें यहाँ पे भी 3 लाना है, तो 1 के साथ 3 होगा, और ये 1 के साथ, ये भी 1 के साथ, और ये 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 21 में से आपने 2 को माइनस करना है, तो आपके पास बच जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास बच गया 19 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आपने यहाँ पे लिख देना है 19 डिवाइडेड बाई 3। अब जब हम इनके बार्स को ओपन करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, ठीक है। इज़ इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सॉरी सोल्यूशन x की एक वैल्यू आई थी 10/4 और दूसरी वैल्यू आई थी -2/3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9, आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने करना है एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है x - 3 इज़ इक्वल टू 5x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज़ को। एक दफ़ा प्लस में जब हम इसको बार्स को ओपन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। इज़ इक्वल टू +- 5x + 6, ठीक है। तो x - 3 इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है प्लस में और माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस में लिख लेते हैं 5x, अच्छा जी, यहाँ 5x + 6, और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में x - 3 इज़ इक्वल टू -5x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे x - 3, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा 5x + 6, और यहाँ पे x - 3 इज़ इक्वल टू सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को अलग करना है। यहाँ पे 5x यहाँ पे आ जाएगा ये, और माइनस में हो जाएगा, और 6 ये यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, 6 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे -4x इज़ इक्वल टू 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9। अब हमने यहाँ पे ये हमारा जो -4 है उस साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई -4, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, -x, 5x और -6, ठीक है। तो अब ये -x इधर आ जाएगा, तो +5x इज़ इक्वल टू -6 + 3, और इसको प्लस करेंगे 6x इज़ इक्वल टू 6 में से 3 - 3। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ जाएगी, और यहाँ पे -9/4 आ जाएगी। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेते हैं। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इक्वेशन में पुट करनी है x की 2 वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं,
यस। और अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 4 और x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x -3 के क्वेश्चन है हमारे पास x -3 इज़ इक्वल टू 5x + 6 एज इट इज़। क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू 5x + 6। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम x की वैल्यू में पुट करेंगे -9/4 और -3 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5 और इसके साथ -9/4। ठीक है, और +6। अब हमने इन दोनों को इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम -9 डिवाइडेड बाई 4 -3 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 और 4 9 माइनस का 3 4 12 -12 और 12 में 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 21 माइनस का डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने जाना है दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे 5 9 से कितना हो जाएगा हमारे पास 45, यस। और यहाँ पे माइनस का 45 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और +6। अब हमने इन दोनों को प्लस माइनस करना है, तो 45 डिवाइडेड बाई 4 इसके साथ माइनस है और +6 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ पे -45 और +6 4 ज़ा 24। हाँ जी 24 आ गया। अब हमने 45 में से 24 को माइनस कर लेना है, तो जब हम 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 4 में से 2 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक सेकेंड इसके बाहर अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको x की वैल्यू दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले x की वैल्यू को पुट करना है जो कि है -1/2 और -3 और यहाँ पे 5 -1/2 और +6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा एज इट इज़। हमने यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं ताकि जिनको समझ ना आए उनको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे 1 होगा और 2 से करना है पे 2 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 ही रहेगा -1। अब ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 -5 डिवाइडेड बाय 2 +6। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको अब सॉल्व करना है आपने -5 डिवाइडेड बाई 2 और +6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 और 2। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम लाना होता है, इस वजह से जब हम फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करते हैं तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 -5 6 2 ज़ा 12 +12 12 में से 5 निकालेंगे तो -7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो है ना ये बार्स में है हमारे पास, यहाँ पे भी सॉरी। और फिर ये हमारा साइन जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा साइन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी नो सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो हमारे रह गए हैं, कितने क्वेश्चन रह गए हैं, 8 भी कर लिया हमने और 9 भी कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 13 रह गया।